पीपल के पेड़ पर पानी में दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाने से पितर संतुष्ट होते हैं। इस पेड़ पर सुबह पितरों का भी वास होता है। फिर दोपहर बाद इस पेड़ पर दूसरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है। फिर व्रत, पूजा और श्रद्धानुसार दान का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। फिर पीपल पर जल चढ़ाकर पूजा की जाती है और घी का दीपक लगाकर उस पवित्र पेड़ की परिक्रमा करते हैं। एकादशी पर पीपल पूजा की परंपरा है। इस दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह पीपल पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। इस कारण इसकी पूजा करनी बहुत लाभदायक होता है। पीपल की पूजा करने से कुंडली में शनि, गुरु समेत अन्य ग्रह भी शुभ फल देते हैं। ग्रंथों में बताया है कि पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों देवताओं का वास होता है। सुबह जल्दी इस पेड़ पर जल चढ़ाने, पूजा करने और दीपक लगाने से तीनों देवताओं की कृपा मिलती है। पीपल के पेड़ पर पानी में दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाने से पितर संतुष्ट होते हैं। इस पेड़ पर सुबह पितरों का भी वास होता है। फिर दोपहर बाद इस पेड़ पर दूसरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। पीपल के पेड़ की पूजा। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितृ पक्ष के दौरान पीपल के पेड़ और शिवलिंग पर नियमित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही पितरों का स्मरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। पितरों को खुश करने और पितृ दोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन दान, पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है। इसलिए किसी जरूरत को वस्त्र, फल आदि दान करें। वहीं सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपको पितृ दोष से छुट्टी मिल जाए तो सबसे पहली बात आप पूजा पाठ नित्य नियम से करिए। इसके अलावा पितृ दोष ले मुक्ति पाने का तरीका है कि आप रोज गीता का पाठ करें। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर मिलता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान पितृ पक्ष की शुरुआत होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2023 से शुरू हो गया है। इसके साथ ही पितृ अमावस्या के दिन इसका समापन होता है। इस साल पितृ पक्ष का समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगी। पितृ दोष होने पर वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। परिवार में एकता नहीं होती। अक्सर घर में क्लेश होते हैं। मानसिक शांति नहीं मिलती। बिना बात के घर में लड़ाई होना पितृ दोष के लक्षण हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम, जिसका अर्थ है कि मैं ही सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और शाखाओं में ब्रह्मा जी रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का निवास भी होता है। शनि देवता के प्रकोप से बचने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। शनि की 7.5 और धैया से बचना के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाते हुए शनि मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। पुराने समय में महिध्वज नाम का राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज अधर्मी था। वो बड़े भाई महिध्वज को दुश्मन समझता था। एक दिन ब्रजध्वज ने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शरीर को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। इसके बाद राजा की आत्मा उस पीपल में रहने लगी। वो आत्मा वहां से निकलने वालों को परेशान करती थी। एक दिन धौम्य ऋषि उस पेड़ के नीचे से निकले। उन्होंने अपने तप से राजा के साथ हुए अन्याय को समझ लिया। ऋषि ने राजा की आत्मा को पीपल से हटाकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। साथ ही प्रेत योनि से छुटकारे के लिए अचला एकादशी का व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत से राजा की आत्मा दिव्य शरीर बनकर स्वर्ग चली गई।
इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है।